Kulmohar, Class 7, Chapter The Scholarship Jacket. Summary. Once upon a time, in a small school, there was a special tradition during the 8th grade graduation ceremony. A shiny gold and green jacket representing the school colors was awarded to the valedictorian, the school student who had the highest grade through their 8 years in the school. मतलब कि जो हमारा चैप्टर है द स्कॉलरशिप जैकेट, इसमें एक बार की बात है कि एक एक छोटे स्कूल में, एक नॉट अ वेरी फेमस स्कूल, टैक्सी कौन होता है, नॉट अ वेरी फेमस, एक छोटे स्कूल में एक सेरेमनी होती थी जिसमें जिसमें जो 8th ग्रेड के बच्चे होते हैं उनको एक शाइनी गोल्ड ग्रीन जैकेट मिलती थी विच यूज टू रिप्रेजेंट द स्कूल कलर विच वर ग्रीन एंड गोल्डन वॉज अवॉर्डेड टू द वेलेडिक्टोरियन मतलब कि जो अभी एक ग्रेड से पास आउट होने वाला, मतलब कि दे वर गोइंग टू पास आउट टू 8th एंड वर गोइंग टू गो इन द 9th ग्रेड. द स्टूडेंट हु हैड द हाईएस्ट ग्रेड, मतलब कि जो स्टूडेंट है जो कि 8 साल में सबसे ज़्यादा ग्रेड लेके आया है, हाईएस्ट मतलब कि द टॉप वन, जैसे हर क्लास में एक टॉपर होता है, ऐसे ही एक स्टूडेंट जो पूरे ग्रेड में, पूरे स्टैंडर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स लाया है, पूरे 8 साल तक उसको ये जैकेट मिलती थी. दिस जैकेट हैड अ prominent school S on the front and the recipient name in the golden letters on the pocket. जो ये जैकेट है उसके ऊपर ना प्रोमिनेंट मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग हो, जो यूजुअली सबको दिख जाती है, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स हो, भीड़ से अलग हो वो. और जो वो एस है वो गोल्डन लेटर्स में था, इसलिए वो ज्यादातर लोगों को, सबको वो अलग से दिखता था उस जैकेट में. और उस जो वो एस था वो फ्रंट में लिखा हुआ था, और जो रेसिपिएंट मतलब कि जो जैकेट है वो किसको मिलने वाली है, लाइक इन दिस चैप्टर मार्था इज गोइंग टू टेक द जैकेट, तो जो उसकी पॉकेट है, जैकेट की पॉकेट है, उसके उसके ऊपर मार्था का नाम लिखने वाला था गोल्डन लेटर्स में. दिस protagonist Martha had high hopes to win the jacket, following in the footsteps of the older sister Rosie. प्रोटैगनिस्ट मतलब कि जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, लाइक इन दिस चैप्टर, इन दिस स्टोरी वी हैव द मेन कैरेक्टर एज मार्था. तो जो हमारी मार्था, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो भी, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स थी कि वो भी जैकेट पाए जैसे कि उसकी बड़ी बहन रोजी को मिली है. शी ऑल्सो वॉन्ट टू विन द जैकेट एज हर older sister did, with the name is Rosie. Martha, a delight student since the first grade, had her eye set on this jacket, raised by her grandparents due to the financial constrictions at home. मतलब कि जो मार्था है वो फर्स्ट ग्रेड से ही इस पे, जो जैकेट है इस पे आंख रखी थी. शी वांट टू गेट इट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड. जो मार्था है वो फर्स्ट ग्रेड से ही ये जैकेट को लेने की इच्छा रखती थी. शी वांट टू गेट इट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड इटसेल्फ. और जो हमारी कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर मार्था, इसकी फैमिली ज़्यादा अर्न नहीं करती थी, तो दे वर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एट होम. तो जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्हीं ने उसको बड़ा किया. Martha's family couldn't afford the expenses related to the school sports, making this scholarship jacket her sole chance at recognition. मतलब कि जो उसकी फैमिली है वो मुश्किल से घर चला पाते थे. एज इन द चैप्टर इट इज सेड दैट मार्था हैज 8 ऑफ द सिबलिंग्स, मतलब कि जो मार्था है उसके 7 और बहन भाई हैं, सो दे आर 8 ऑफ देम. तो जो उनके पेरेंट्स थे वे 8 बच्चों को नहीं पाल सकते थे, इसलिए कुछ बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास दिए हुए थे. तो मार्था वॉज वन ऑफ देम. तो ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पाला एंड दे वर नॉट हैविंग मच मनी कि वे लोग स्कूल स्पोर्ट्स में भी ज्वाइन कर पाए, बिकॉज इट इज हैविंग मोर फी
एंड दे वर हैविंग ट्रिप्स, उसके लिए भी पैसे लगते थे। और जो जैकेट्स थी, सो दैट वाज नॉट अ चांस फॉर द स्कूल स्पोर्ट, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन फी वगैरह होती थी जो ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। तो दिस वॉज अ सोल चांस, मतलब कि दैट वॉज नॉट अ चांस शी कुड मिस, क्योंकि वो उसका लास्ट चांस था। एज ग्रेजुएशन अप्रोच, द स्कूल वॉज gripped by spring fever, with student eagerly काउंटिंग डाउन द डेज। मतलब कि जब जो ग्रेजुएशन है, जो जब साल खत्म होने को आया 8th स्टैंडर्ड का, तो जब जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगे, और फिर वे लोग डेज गिनने लगे। इट इज़ अ फ्रेज, मतलब कि जो वो चीज़ है वो अप्रोच कर रही थी। स्टूडेंट्स वर गेटिंग एक्साइटेड फॉर द जैकेट। One day, Martha overheard a conversation between her history teacher, Mrs. Smith, and her maths teacher, Mrs. Boons. मतलब कि एक बार जो हमारी कैरेक्टर है मार्था, ये एक बार सुनती है नॉन इंटेंशनली, मतलब कि बिना किसी इंटेंशन की वो सुनती है, बस उसके कान में सुनाई देता है बिना किसी इंटेंशन के, कि जो उसके हिस्ट्री टीचर है मिसेस स्मिथ और मैथ्स टीचर मिसेस बून्स, वे कुछ बातें कर रहे थे। दे वर डिबेटिंग वेदर मार्था डिजर्व्स द जैकेट और इफ इट शुड गो टू अनदर स्टूडेंट। मतलब कि वे दोनों बात कर रहे थे कि मार्था वो जैकेट डिजर्व करती है या कोई और। जोआन, अनदर स्टूडेंट जोआन, जोआन जो है, ही वॉज द सेकेंड वन इन द लाइन टू गेट द जैकेट। Martha was taken aback by this revelation and felt a mix of shock and disappointment. मतलब कि जो मार्था है ये सुनकर थोड़ा सा उदास भी हुई और वो शॉक भी हो गई। मतलब कि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी वॉज अ स्ट्रेट ए फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। The next day, the principal informed Martha that a new policy required a payment of $15 for the jacket, a cost her family couldn't afford. मतलब कि अगले दिन जब उसने वो बातें सुनी, उससे अगले दिन मार्था को प्रिंसिपल इन्फॉर्म करता है कि जो हमारी पॉलिसी थी जैकेट की, उसको $15 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फॉर द जैकेट, जो कि उसकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर पाती। हर्ट ब्रोकन मार्था अप्रोचेस हर ग्रैंडफादर फॉर हेल्प। शी एक्सप्लेन द सिचुएशन, होपिंग ही वुड प्रोवाइड द मनी। However, his grandfather, after understanding the significance of the jacket, decided not to pay, emphasizing that true recognition should not be purchased. मतलब कि जब वो मार्था अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है हेल्प मांगने, तो जो उसके पापा, जो उसके ग्रैंडफादर है, सॉरी, उसके ग्रैंडफादर वो पूरी सिचुएशन को समझते हैं। होपिंग ही वुड प्रोवाइड द हेल्प, मार्था पूरी होप के साथ गई थी कि वो उसको पैसे दे दे, उसकी मदद कर दे। पर ग्रैंडपा जो थे, उनने सिग्निफिकेंस, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ जैकेट, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कॉलरशिप जैकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए डिसाइड करते हैं कि वे नहीं देंगे। emphasizing the true recognition should not be purchased, मतलब कि जो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जो कि इट वॉज अ वेरी बिग थिंग कि पूरे साल एक ए स्टूडेंट रह के एक जैकेट को परचेज करना। तो उसके दादा जो हैं वो ये देखते हैं कि उस जैकेट की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट शुड बी नॉट अ परचेज, दैट शुड बी not bought, that should be given by the hurt from the teachers, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। तो उसने इस चीज़ की अहमियत समझी और उसने पैसे नहीं दिए। Confronted with this decision, Martha faced the principal who, after some internal struggle, agreed to make a expectations for her. मतलब कि ये सब सुनने के बाद जो प्रिंसिपल है वो एक एक्सेप्शन बनाता है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो बनाता है, मतलब कि डिफरेंट थोड़ा सा चेंज लाता है, जो कि
है कि वो उसके लिए वो जैकेट फ्री हो जाएगी, ग्रांटिंग हर द जैकेट फ्री टू हर। मतलब कि जो उसका चेंज था, जो कि पॉलिसी में थोड़ा चेंज आया था कि उसको $15 पे करने पड़ेंगे, वो उस प्रिंसिपल ने उसको मना कर दिया लाने के लिए, क्योंकि ही न्यू दैट ही वॉज डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो उसने वो मना करा और उसने उसको, मार्था को, अपनी फ्री में जैकेट दे दी क्योंकि शी डिजर्व दैट the current scholarship jacket. Overwhelmed with joy, Martha shared the news with her grandfather, who silently expressed her pride and support. मतलब कि जो मार्था थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इस न्यूज़ को उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया, जो कि चुपचाप बस एक छोटी सी स्माइल देता है और वो एक्सप्रेस करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और वो उसको सपोर्ट करता रहेगा। इन द एंड, मार्था लर्न द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क, रियलाइजिंग दैट द ट्रू रिकग्नाइजेशन कम फ्रॉम डेडिकेशन एंड मेरिट, नॉट मटेरियल पोजेशन। मतलब कि जो मार्था है उसको लास्ट में यही समझ आता है कि जो हमारी खुद की मेहनत से जो हमें अवार्ड मिलता है, द अवार्ड वी ग्रांट फ्रॉम द हार्ड वर्क, वो खरीदा नहीं जा सकता। उसकी जो रियलाइजेशन है वो खरीदी नहीं जा सकती पैसों से, उसको बस हम दिल से किसी से ले सकते हैं। इट इज़ नॉट बाइड, इट इज़ लाइक इट इज़ अ थिंग वी कांट बाय फ्रॉम मनी। हम उसको खुद जीतना ही पड़ेगा, हम उससे कुछ पैसे दे के नहीं ले सकते उसको। With a renowned sense of gratitude and understanding, Martha embraced the horn of wearing the scholarship jacket. मतलब कि जब उसको स्कॉलरशिप जैकेट मिल जाती है तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ, काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ और उस समझ के साथ पहनती है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द जैकेट, व्हाट डू यू मीन बाय द स्कॉलरशिप जैकेट। उस वो समझने के बाद वो उसको पहनती है, जिसको पहन के वो ऑफकोर्स काफ़ी खुश होती है। सिम्बलाइजिंग हर ईयर ऑफ एफर्ट्स एंड प्रिपरेशंस। मतलब कि जो उसका साल था, जो उसके पूरे 8 साल थे, उसमें उसने कितनी मेहनत करी, वो स्कॉलरशिप जैकेट ये दिखाती थी। Through this touching story, we see Martha's journey towards self recognition and the importance of staying true to oneself. मतलब कि इस हार्ट टचिंग स्टोरी से, इस काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो मार्था है वो सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि वो खुद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझती थी और जो उसके ग्रैंडपा थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ के एक राइट एक्शन लेते थे और वो खुद से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे ताकि वो अपना गिफ्ट खुद से ले सके विदाउट एनी मनी और समथिंग। शी डू अ सच अ ग्रेट हार्ड वर्क कि उसको आखिर में स्कॉलरशिप जैकेट मिलनी जाती है। वन स्टेइंग ट्रू टू वन सेल्फ, और वो खुद से कभी चीट नहीं करती थी, वो हरदम ट्रू ट्रू रहती थी खुद से कि जो उसको करना है वो करना ही है। इवन इफ द फेस ऑफ चैलेंजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। मतलब कि जब उसकी ज़िंदगी में, जब उसकी स्कूल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, चैलेंजेस, तब भी उसने हार नहीं मानी। शी कंटिन्यूड हर हार्ड वर्क एंड फाइनली शी गॉट द स्कॉलरशिप जैकेट। मतलब कि जब उसने एकदम से मिस्टर बून्स और मिस्टर स्मिथ को बात करते हुए देखा, दैट वाज अ अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। तो शी डेंट थॉट कि अब तो मेरे को जैकेट नहीं मिलेगी। शी देन ऑल्सो स्टेड ऑन हर पाथ एंड शी फाइनली गॉट द जैकेट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।